हाँ तो बच्चों आज हम क्लास 6 एक्सरसाइज 2.1 के 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन में से क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ जो पांचवा और छठा क्वेश्चन है इसमें दो शब्द हैं, एक परवर्ती और एक पूर्ववर्ती। तो ये दोनों शब्द अगर हमें पता चल जाते हैं, इनका अर्थ पता चल जाता है, परवर्ती और पूर्ववर्ती, तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है करने वाला। परवर्ती का मतलब होता है उसके बाद आने वाली संख्या। जो संख्या हमें दी गई है जिसका परवर्ती हमसे पूछ रहा है तो वो निकालने के लिए हमें उसमें उस संख्या में एक जमा करना पड़ेगा, तो हमारा परवर्ती निकल आएगा। दूसरा है इसमें पूर्ववर्ती। पूर्व मीन्स होता भी पहले है, जो संख्या हमें दी गई है उससे पहले की संख्या आपने बतानी है, जस्ट उससे पहले, उससे तुरंत पहले क्या आती है वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1। जैसे ही -1 करेंगे हमारे पास उसका पूर्ववर्ती आ जाएगा। और परवर्ती के लिए क्या बताया था जी, उसमें +1 करना है, आगे की संख्या निकालनी है। तो ये दो चीजें क्लियर हो गई, तो हम अपने सुन करते हैं। अब 5th क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्न के परवर्ती लिखिए। परवर्ती का आप वहां समझते होंगे, एक ऐड करके एक जमा करके आपने निकालना है। तो आंसर नंबर 1 आपका देखिए क्या बनेगा। हमारे पास संख्या है ना 24,40,701। इसका निकालना आपने परवर्ती, तो इसमें क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे। एक ऐड करके इकाई के अंक में इकाई का अंक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 1 1 2। दहाई का यहाँ 0 है, 7 0 4 4 2। तो ये हमारे पास आ गया 24,40,702। इसी प्रकार से इस बी पार्ट को करना है। बी पार्ट में हमारे पास संख्या है 1,01,99। इसका परवर्ती निकालने के लिए भी आपने क्या करना है, इसमें एक जमा करना है। तो 1,01,99 जमा 1। और इकाई के अंक में इकाई का अंक जोड़ेंगे तो 1 और 9 10 की 0, हासिल 1 फिर दाई में जाएगा, 9 और 1 10 की 0, हासिल फिर 1 1 1 2। आगे हमारे पास ये जो का त्यों आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1,02,000। नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट, 10,99,999 का परवर्ती मीन्स एक ऐड करना। फिर देखिए 10,99,999 जमा 1। अब फिर वही इकाई में इकाई का जोड़ेंगे, 1 और 9 10 की 0, हासिल 1, वहां दाई का अंक है नहीं तो 1 यहाँ दाई में जुड़ेगा, 9 और 1 10 की 0, फिर हासिल 1, 9 और 1 10 की 0, फिर हासिल 1, 9 और 1 10 की 0, हासिल फिर 1, 9 और 1 10 की 0, हासिल फिर 1 हासिल आपका जुड़ गया 0 और यहाँ 1। तो ये हमारे पास संख्या देखिए क्या आ गई, 11 लाख। अब डी पार्ट आप स्वयं करेंगे इसका। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती का पहले की संख्या निकालने के लिए क्या किया जाएगा, -1। तो यहां पर हमारा ए पार्ट का आंसर देखिए क्या आने जा रहा है। संख्या हमारे पास है 94। 94 में से 1 घटा दें तो घटकर देखिए इकाई के अंक में से 1 घटाया, 4 में से 1 गया 3, और ये 9 का 9 93। इसी प्रकार से बी पार्ट का पूर्ववर्ती क्या होगा, ये संख्या हमारे पास 10,000। तो 10,000 में से आप फिर 1 घटा दें, तो घटाने के लिए इकाई में से इकाई का अंक ही घटाना होता है। यहाँ 0 है, 0 में से 1 नहीं घटता तो हमारा 1 यहाँ से चलेगा, यहाँ से गया, यहाँ 10 बन गया, 10 में से 1 यहाँ ले लिया, यहाँ 10, यहाँ 9 रह गया। इसी तरह से आखिर में हमारे पास यहाँ 10 आ गया, 10 में से 1 गया 9, यहाँ क्या रह चुका था 9, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 9। तो ये संख्या क्या आ गया हमारे पास, 9,999। सी पार्ट 2,08,090 का पूर्ववर्ती, 2,08,090 में से फिर 1 घटा दिया जाए। तो उसी प्रकार से यहां से एक उदाहरण यहां लेंगे, तो 10 में से 1 गया
9, यहां रहेगा आपके 8, इधर 0 की 0, 8 का 8, 0 की 0, 2 का 2, तो संख्या हमारे पास आ गई 2,08,089। डी पार्ट फिर आपके लिए है, आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से, नीचे आपको जैसे क्वेश्चन ए है, इसके अंदर 2 संख्याएं आपको दी गई है, इनको ये युग्म कहता है, जोड़ा कहता है। 2 संख्याओं को हम युग्म बोलते हैं, 2 को जोड़ा बोलते हैं। इसी प्रकार से दूसरा युग्म है ये, तीसरा है और ये चौथा है। इनमें से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है और इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह बड़ा है या छोटा है का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखना है। अब बात आती है बाईं ओर। जब बाईं ओर दाईं ओर शब्द आता है तो कई बार हम कंफ्यूज हो गए, सवाल आता उल्टा कराते हैं, हमें बाईं और दाईं ओर में उलझन हो जाती है। तो इसके लिए बिल्कुल एक सिंपल सा छोटा सा शब्द है जो आपने याद रखना है, जिसको मैं लिखने जा रहा हूं। जब भी आप से बोर्ड के ऊपर, मानचित्र के ऊपर या कहीं पर भी बाईं और दाईं ओर की बात की जाए तो आपका फेस इस साइड में है, तो आपने इस बोर्ड पे बाईं ओर बताना है कौन सा बनेगा। तो इसके ऊपर एक शब्द लिख ले आप, बाधा। बाधा का पहला अक्षर बा है, तो बोर्ड पे पहले बा बोला जाएगा तो पहला पक्ष हमारा बाईं ओर का कहलाएगा। जो आप यहां खड़े हो तो आपको इधर का बाईं ओर कहलाएगा। जब आप ऐसे खड़े रहते तो बाईं ओर आपकी ये है। तो इस दा का मतलब दाईं ओर, जो इस साइड में लिखा जाएगा बोर्ड पे आपको दिखाई देगा वो आपका दायां पक्ष होगा, दाईं ओर होगा। तो ये शब्द आपने याद रख लेना। जब भी आप कहीं जैसे प्रेयर में खड़े होते हैं, आपको पीटीआई साहब बाईं और दाईं ओर मुड़ने के लिए कहते हैं। कुछ बच्चे इधर भूल जाते हैं, कुछ इधर भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं। तो उनको, जैसे मेरे सामने बच्चों की पंक्तियां खड़ी हैं, तो उन्होंने ये देख लेना था उनका फेस इधर है, तो वो बाईं ओर कैसे जाएंगे, तो उस पर सामने देखकर उनको मुड़ना होता है। जैसे सामने लिखा हुआ है वहां तो लिखा नहीं होता, तो वहां अपने मन में रखें कि बा दा, जब हमारा पेश इधर है तो हम, मेरे सामने बा इधर होगा, दा इधर होगा, तो बाईं ओर मुड़ना होगा तो मुझे यहाँ से ऐसे मुड़ना पड़ेगा, इस ओर मुड़ना पड़ेगा। ये हमारा बायां हाथ है, ये दायां हाथ है। अब इसी बात को देखते हुए आप 530 और 503 में से हमें बताना है बाईं ओर कौन सी संख्या स्थित होगी। तो इसके लिए एक आंसर तो आपका बाईं ओर कौन सी होगी इनमें से। तो जब हम गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बोर्ड पे लिखें, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखते चले जाए, तो इस 5 से 4 3 2 1 ये सारे बाईं ओर कहलाएंगे, और 5 के बाद 6 7 8 ये हमारे दाईं ओर कहलाएंगे। यहां से एक बात और क्लियर हो जाती है, जब मैंने 5 लिखा, आप कुछ और लिख सकते हो। तो बड़ी संख्या से पहले जो संख्याएं हैं वो सारी बाईं ओर की होंगी, और जो संख्या मिली गई उससे बड़ी संख्याएं दाईं ओर होंगी। इस बात को देखते हुए हम यहां से आसानी से पता लगा सकते हैं 530 और 503 में से कौन सी संख्या बाईं ओर होगी। बाईं ओर हुई कौन सी? 503। कौन सी हुई? 503। ये सेकंड पार्ट भी है इसका। अब हमने चिन्ह लगाना है इनमें से। अब इन पे एज इट इज चिन्ह लगाना है, जो कि तो दोबारा लिखनी है ये। तो चिन्ह लगाने के लिए हमारे पास 530 और 503 दो संख्याएं थी। तो अब हमारा चिन्ह बड़ा है या छोटा है कैसे लगेगा, तो ये जो हमारे पास जैसी लिखी हुई है ऐसे में ही हमें देखना है। अब 530 हमारा 503 से बड़ा है, तो इनके बीच में चिन्ह आ जाएगा बड़े का, ग्रेटर का। 530 बड़ा है 503 से। इसी प्रकार से आप इस सेकंड पार्ट को करेंगे। पहले आपने बताना है कौन सी संख्या रेखा पर बाईं ओर आएगी। देखिए इनमें से कौन सी छोटी है, वही बाईं ओर आ जाएगी। तो कौन सी आएगी बाईं ओर? 307। दूसरा फिर आपने इनमें संकेत लगाना है। और संकेत देखिए आपका क्या लगेगा, 370 और 307।
तो फिर हमें यहाँ पर देखना है जो पहले लिखी हुई संख्या वो दूसरी से बड़ी है कि छोटी। ये 370 360 से बड़ा है तो ये बड़ा है का चिन्ह आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ 98,765 और 56,789। तो पहले आपने बाईं ओर की संख्या बनानी है। बाईं ओर की संख्या कौन सी बनेगी इसमें से? जो छोटी होगी। तो 56,789। दूसरा उत्तर फिर आपने बताया इसमें चिन्ह कौन सा लगेगा। तो पहले ये दोनों संख्याएं ही लिखी जाएंगी। 98,765 फिर 56,789। अब देखिए ये संख्या फिर इससे बड़ी है तो फिर यहाँ पे फिर बड़ा चिन्ह आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपने करना है। लास्ट पार्ट आप स्वयं ट्राई करेंगे और अपनी मर्जी की कुछ संख्याएं 2-4 संख्याएं लिखकर 2-2 के जोड़े लिखकर युगम लिखकर फिर उनको आप स्वयं करेंगे।